बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं? अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू। हेयर फॉल का दी एंड। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान में आतंकी 9 ठिकानों को निस्तो नाबूद किया। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन का नाम दिया गया सिंदूर। इस ऑपरेशन के बाद तमाम देश इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रिएक्शन जो सामने आया वो है अमेरिका का, लेकिन अब इस मामले में तुर्की और इजराइल की भी एंट्री हो चुकी है। जहां इजराइल भारत के साथ खड़ा नज़र आ रहा है तो वहीं तुर्की पाकिस्तान का साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर ये भी है कि मॉक ड्रिल की तैयारियां तमाम राज्यों में तेजी से हो रही है। लेकिन फिर से हम इजराइल और तुर्की पर वापस लौटते हैं कि क्या कुछ इस पर अपडेट है वो आपको शेखर सर बताएंगे। सर, क्या अपडेट आ रही है अभी तुर्की और इजराइल को लेकर, क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए, जैसे ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की और इस ऑपरेशन का नाम सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर दिया है, इसके बाद इंतजार था कि दुनिया इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है और रिएक्शन को लेकर इसकी तैयारी पहले से ही शुरू हो गई थी, जिसमें इस स्ट्राइक से पहले ही लगातार पाकिस्तान और भारत दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा देशों को समझाकर अपने साथ रखा जाए, जिसमें पाकिस्तान के साथ में तुर्की और चीन जैसे देश थे, जबकि भारत के साथ में इजराइल, अमेरिका, रशिया जैसे तमाम दूसरे देश थे। अब इसमें यह था कि जब भारत ने स्ट्राइक कर दी और रात को करीब 1:30 बजे के आसपास जब ये खबर ब्रेक हुई कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया है, और ऑपरेशन सिंदूर जो इस ऑपरेशन का नाम दिया गया उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का इरादा यहाँ पर क्या था, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से महिलाओं के सिंदूर को मिटाया गया और सिंदूर की हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की जो परंपरा है उसमें क्या वैल्यू है, इसे हिंदू महिलाएं और हिंदू परिवार जो है बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है यहाँ पर आतंकियों को सबक सिखाया गया। और न सिर्फ सबक सिखाया गया, उसके बाद में जो हमले हुए उनके वीडियोज़ भी सामने आए हैं। लेकिन जो बात हमने की थी कि कौन किसके साथ है, इसमें तुर्की का रिएक्शन जो सबसे पहले आया था, और इसमें तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ साफ तौर पर नजर आया। जो बयान रहा तुर्की की तरफ से, तुर्की के विदेश मंत्री हैं हकान फिदान, उन्होंने तुरंत इशाक डार को फ़ोन लगाया और उनसे बात की, और उन्होंने कहा, अपना जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने जो भी ये अटैक किया उसे उन्होंने अनप्रोवोक्ड अग्रेशन बताया है, यानी कि भड़काने की कार्रवाई, मतलब ऐसा पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं जिसको लेकर भारत इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया। ये तुर्की का स्टैंड रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर और इनोसेंट सिविलियन को मारा गया उस पर हमला है, ये बात कही है। और जो बड़ी बात है, तुर्की के इस स्टेटमेंट का दावा किया है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने, यानी कि तुर्की का ये स्टेटमेंट डायरेक्ट तुर्की की तरफ से नहीं रिलीज़ किया गया, बल्कि जो पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है वहाँ से ये स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया, जिसमें ये कहा कि तुर्की ने ये बात कही है, तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने ये बात कही है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया कि उन्होंने जो रीजनल सिक्योरिटी को लेकर जो सिचुएशन खराब हो रही है उसे लेकर भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो सिचुएशन है उसे जल्दी से जल्दी काम डाउन हो जाना चाहिए। तो ये बात जो है कही गई है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के हवाले से कि तुर्की ने ये कंसर्न जाहिर किया है। इसके अलावा इजराइल का भी बयान आया था। इजराइल ने क्या बयान दिया वो बताएं, लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी होता है कि तुर्की अगर पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा है, या तुर्की का ये बयान आ रहा है तो ये ऐसे दौर में आ रहा है जब इस एयर स्ट्राइक के बीच बताया जा रहा है कि तुर्की की सेना जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थी। इस तरह की खबरें भी आई कि तुर्की की सेना पाकिस्तान में मौजूद थी, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें जो वॉरशिप था तुर्की का वो पाकिस्तान में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा था, जिसकी तस्वीर सामने, जिसमें आप देखेंगे तो वॉरशिप पर किस तरीके से तुर्की का और पाकिस्तान दोनों का झंडा लगा हुआ था। और ना सिर्फ ये युद्धपोत, बल्कि इसके अलावा कुछ दिन पहले खबर ये भी आई जिसमें बताया गया कि हरकुलस जो है वो भी तुर्की का जो है वो पाकिस्तान पहुंचा था, जिसमें दावा ये किया गया कि इनमें गोला बारूद जो है, जो युद्ध का साजो सामान है, वो लेकर ये प्लेन पहुंचा था। हालांकि तुर्की ने तब इसे लेकर सफाई दी थी कि इसमें गोला बारूद नहीं है, बल्कि इसमें जो चीज़ें हैं रिफ्यूलिंग के लिए जो है वो पहुंचा हुआ है। तो ऐसे दौर में अगर हम रिपोर्ट्स को सही माने तो तुर्की की सेना अगर पाकिस्तान में थी और ऐसे में हमला हुआ है तो ये दो चीज़ें बताता है कि पाकिस्तान के साथ तुर्की किस तरीके से खड़ा हुआ है, और भारत अपने जो उसका मिशन था उसको लेकर कितना एक तरीके से डेडिकेटेड था कि इस मिशन को अंजाम देना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब बैठक हुई अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, उसमें साफ तौर पर यह कहा कि ये तो हमें करना ही था, देश हमारी तरफ देख रहा है। तो ये बात उन्होंने कही है कि ये तो एक तरीके से अटल था, ये टाला नहीं जा सकता था। इसके अलावा जो है जितना शिद्दत से तुर्की खड़ा रहा, एक और पॉइंट यहाँ पर अहम हो जाता है, तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है ना, नाटो का सदस्य है। नाटो वही जिसके लिए यूक्रेन जो है वो उसमें शामिल होने के रूस से भिड़ गया,
तो नाटो की जो पावर 3 है, साल से ये जो जो चल रहा है, तो नाटो की जो पावर है उसका अंदाजा विश्वास से लगाइए। अब तुर्की नाटो का मेंबर है, तुर्की जो है वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, पाकिस्तान तुर्की के बीच भी टाई अप है। लेकिन अब यहाँ पर जो है जितना शिद्दत से यहाँ पर तुर्की खड़ा हुआ नजर आया पाकिस्तान के साथ में, उतना ही शिद्दत से यहाँ पर इजराइल ने जो है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो दिया है। इजराइल के जो राजदूत हैं उन्होंने भारत में उन्होंने इसे लेकर स्टेटमेंट जारी किया तुरंत। उनका इजराइल जो है वो इंडिया के राइट फॉर सेल्फ डिफेंस को सपोर्ट करता है, खुलकर यहाँ पर बोला। उन्होंने ये भी कहा कि टेररिस्ट शुड नो देयर इज नो प्लेस टू हाइड फ्रॉम देयर हीनियस क्राइम अगेंस्ट द इनोसेंट। यानी कि सीधे तौर में अगर इसे बोलें तो उन्होंने कहा कि भारत ने जो किया है वो सही किया है। जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, राइट फॉर सेल्फ डिफेंस है, वो उसके तहत भारत ने हमला किया है। और आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया, वो कहा कि आतंकवादियों को भी समझ लेना चाहिए कि जो भी हीनियस क्राइम उन्होंने किया है, खास तौर पर जो पहलगाम में, इसको करने के बाद में उनके पास छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मतलब आप किसी इनोसेंट लाइफ को आप मारेंगे, आप उनकी हत्या करेंगे और जाके पाकिस्तान में छुप जाएंगे, तो आप कहीं छुप नहीं सकते हैं। और इसको आप प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से भी जोड़कर देख सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की एक रैली में कहा था कि धरती के आखिरी छोर तक पीछा कर कर आपको मारेंगे। तो वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। तो मोटे तौर पर देखें तो इजराइल है वो सीधे तौर पर भारत के साथ खड़ा हुआ है, तुर्की जरूर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अब देखना होगा यहाँ से आगे चीजें कैसे बढ़ती हैं। तमाम इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, सुपर पावर्स आप जिन्हें कहते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इस तरह के देश, चीन भी इन्फेक्ट हो गया, इस तरह के देश जो हैं अब अपील कर रहे हैं कि यहाँ से जो बात जो है ज़्यादा आगे नहीं बढ़नी चाहिए। हालांकि जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें जो हमारे साइड से है, अब हम इस सिचुएशन में हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस पर किस तरीके से रिटेलिएट करता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयान भी सामने आए जिसमें ये कहा गया है कि आप हमला बंद कर दीजिए, हम आगे इसमें लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान है उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और शायद इसीलिए भारत जो है इस वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त युद्ध की मॉक ड्रिल कर रहा है, एक तरीके से देशवासियों को तैयार रखने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी परिस्थिति के लिए अगर सेना तैयार है दुश्मन को छकाने के लिए, उसके गढ़ में घुसकर उसको मारने के लिए, तो आप भी तैयार रहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। तो आपने शेखर सर से समझा कि किस तरीके से इजराइल और तुर्की अपनी बातों को सामने रख रहा है इस मुद्दे पर। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर भी बता दें कि कराची के एयरपोर्ट पर कई यात्री जो हैं वो फंस गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे खलबली मच गई है। अब बात करें हम इस मुद्दे की, ऑपरेशन सिंदूर की, तो ये ऑपरेशन सिंदूर अभी तक सक्सेसफुल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू से भी मिले और इसकी जानकारी उनसे साझा की। और अब इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आता है और पाकिस्तान की तरफ से क्या इस पर रिस्पॉन्स आता है, वो अभी जानना बाकी है। इस पर जो कुछ भी अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।